स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास चैप्टर सेट सेकंड लेक्चर हमारा ये सेकंड लेक्चर। हम इसके अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट एंड एक्सरसाइज 1.2। दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.2। फर्स्टली टाइप ऑफ सेट्स। फर्स्ट सेट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी मींस जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं हो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ए सेट which does not contain any element is called empty set। Students, empty set के another name क्या है? void set भी बोलते हैं इसको, null set भी बोलते हैं। और उसकी नोटेशन क्या है स्टूडेंट्स? ये वर्ड, ये फाई, इसको कहते हैं फाई, PHI, फाई स्टूडेंट्स। एंड ये नोटेशन भी है, दो करली ब्रैकेट्स। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे। ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ए एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट की नोटेशन सिर्फ ये और ये है। एग्जांपल क्या दिया मैंने स्टूडेंट्स? ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल ओड इंटीजर्स। कौन से? ओड इंटीजर्स ग्रेटर देन 7, जो 7 से बड़े हों बट लेस देन 9, और 9 से छोटे हो। सोच के देखो, क्या कोई ऐसा इंटीजर है ओड इंटीजर जो 7 से तो बड़ा हो लेकिन 9 से क्या हो? छोटा। ओड तो नहीं है। तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नल सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अगेन आई रिवाइज, ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ए सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, जैसे इसके नाम से सब क्लियर हो रहा है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, राइट? डेफिनेशन देखेंगे, ए सेट व्हिच कंटेन्स ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। A set which consists of a definite number of elements is called a finite set, otherwise the set is called a infinite. Yeah, a set of uncountable elements is called infinite. A set of countable elements is called a finite set. For example, the sets of months in a year. Everybody knows that in a year number of months is 12. So it is finite word, so this is the finite set. Second, the set of points in a line in an infinite set. There are innumerable points on a line. ये था स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करते हैं इक्वल सेट से। इक्वल वर्ड आ गया तो दो सेट होंगे। टू सेट्स A and B are said to be equal. Two sets A and B are said to be equal कब? If they have exactly the same element. They have exactly the same element. Set A 1 to 4, set B 4 to 1. Again students, ध्यान से देखेंगे कि every element of set A, every element of set A contains to set of B, and every element of set B contains to set of A is called equal sets. A के सभी एलिमेंट्स B में हैं, चेक करें। B के सभी एलिमेंट्स A के अंदर हैं, तो these sets are called equal set. Clear? Next है students equivalent set. Equivalent students, two sets are said to be equivalent if they have same number of elements. Equal set और equivalent में, equal में तो वही एलिमेंट, exactly वही एलिमेंट होने चाहिए, और equivalent में number of elements same होने चाहिए। For example, set A is A E I O U and set B, A सेट्स के अंदर कार्डियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्डियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इट मींस एक सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो नंबर ऑफ A, व्हाट इज A सेट A E I O U, तो नंबर ऑफ A इज 5। क्लियर स्टूडेंट्स? कार्डियल एलिमेंट, कार्डियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी कैन से set A and set B 1 2 3 4 5. Students, number of elements will be same, is called equivalent set. 5 elements A के अंदर, 5 elements B के अंदर है। फिर मैंने नोट लिखा स्टूडेंट्स, क्या
इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट। इक्वल सेट को इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं बोल सकते। इक्विवेलेंट सेट आर नॉट ऑलवेज इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर बात करते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन, एवरीबॉडी नोज व्हाट मीनिंग ऑफ सिंगल। सिंगल मीन्स वन। A set consists only one element. A set consists only one element. For example, set A, यहाँ पर लिख दिया 4, only one element is called singleton set. मैंने यहाँ पर एक लिखा था आपके आगे एम्प्टी सेट में, जब ये एग्जांपल दिया था और मैंने ये कहा था कि ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं है, मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ set B is equal to 5, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 1, 5 is an element, 5 is an element, so it is called singleton set. Clear students? These are the type of sets. This is the introduction. Now we will start exercise 1.2. So note down these concepts. So students, let me start exercise 1.2. Which of the following are null set? कौन सा null set है? First question है students, set of odd natural number is divisible by 2. ऐसा कौन सा ओड नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है? कोई भी नहीं स्टूडेंट्स, तो इट इज नल सेट। ये नल सेट का एग्जांपल होगा आपका, ये नल सेट है, एक भी एलिमेंट नहीं आया। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर स्टूडेंट्स, एक इवन प्राइम नंबर होता है 2, तो ये नल सेट नहीं है, नल सेट नहीं है। ये कौन सा सेट हुआ? सिंगलटन सेट हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7. नेचुरल नंबर बताना है कौन सा? जो 5 से सो स्मॉल, 5 से लेस देन हो, यानी 5 से छोटा और 7 से बड़ा। सोच के देखो, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? नो, इट इज कॉल्ड नल सेट। दिस इज आल्सो ए नल सेट या एम्प्टी सेट। क्लियर स्टूडेंट्स? y such that y is a point common to any two parallel lines. कोई भी 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूं तो इन 2 पैरेलल लाइंस में कोई भी मुझे कॉमन पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। लिख रहा क्या है? y is a point common to, कोई पॉइंट ही नहीं है, कॉमन ही नहीं है, तो ये भी मेरा क्या हुआ बेटा? नल सेट। ये भी मेरा नल सेट का एग्जांपल हुआ। क्लियर? नाउ क्वेश्चन सेकंड, फाइनाइट विच फॉलोइंग्स व्हिच आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये डेफिनेशन मैंने बेसिक आपको अच्छी तरह समझा दी। नहीं समझ में आए दोबारा फिर वीडियो को पॉज करके उस वीडियो को उससे स्क्रीनशॉट ले करके उसको ध्यान से देखेंगे। फाइनाइट दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन वर्ड यूज कर दिया, यानी अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो गए। दिस कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट 1 2 3 अप टू 100 तक, ये क्या होगी? फाइनाइट। पता अभी फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट है। दिस आल्सो दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम जितने भी हैं वो क्या है? प्राइम नंबर्स वो बताने हैं। वो सेट जो होगा काउंटेबल होगा, और काउंटेबल होगा तो वो क्या होगा? फाइनाइट सेट, डेफिनेट एलिमेंट्स होंगे उसमें। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a और इक्वल टू b और नॉट। कौन a और b इक्वल है या नहीं है? तो इक्वल की डेफिनेशन इस क्वेश्चन को करने से पहले इक्वल की डेफिनेशन जरूर पढ़ लें। इक्वल के अंदर मैंने बताया था all elements of set A contains to set of B and all elements of B set all elements of set B contains to set of A. So students, in this first part, set A element is that A B C D, B D C B A, क्या ये सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं? हाँ हैं, तो we can say A is equal to B। हम कह सकते हैं कि every element of set A contains to set B and every element of B contains to set of A is called, this is equivalent set, equal set। Clear? First example. Second part, set A 4 8 12 16, B 8 4 16 18। Students 8 है यहाँ पर भी है 12 भी है, 12 नहीं है students, 4 है 16 है, लेकिन 12 is an element set which belongs to set of A but does not contain to set of B, so we can say A is not equal to set B। A B के इक्वल नहीं है। आप एग्जांपल आप रीजन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन में रीजन पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप? रीजन ये लिखेंगे 12 element 12 is belongs to set of A but 12 does not belongs to set of B, so these are sets are not equal set। Third part, set A 2 4 6 8 10,
बी सेट एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। स्टूडेंट्स पॉजिटिव इवन इंटीजर पूछा गया है व्हेन x लेस देन इक्वल टू 10, 10 से कम, तो 10 से कम और इक्वल पॉजिटिव इंटीजर 2 4 6 8 10, तो सेम आएंगे तो ये इक्वल सेट होगा, सेट A इज इक्वल टू सेट B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर आर सेट टू बी इक्वल। वही सेम क्वेश्चन आ गया बेटा कि कौन सा सेट इक्वल है, तो गिव रीजन देना है, सेम जैसे मैंने अभी इसका एग्जांपल रीजन दिखाया। तो ए सेट के अंदर 2 और 3 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर क्या है, x is that x is the solution of x square plus 5x plus 6। आप इसके फैक्टर्स करेंगे और इसके फैक्टर्स आएंगे स्टूडेंट्स कौन से -2 और -3 आएंगे स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स। तो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे -2 और -3, लेकिन ए सेट के अंदर एलिमेंट 2 और 3 तो इक्वल तो है ही नहीं और नॉट इक्वल। x such that x is a letter in the word follow। follow के अंदर जब हम सेट लिखते हैं तो मैंने बताया था कि रिपीट नहीं करना होता, तो F कॉमे के अंदर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में F O L और W, ये सेट ए हो गया। सेट बी के अंदर स्टूडेंट्स वोल्फ वर्ड है W O L F, क्लियर। देख सकते हैं ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर, बी के सभी एलिमेंट्स ए के अंदर, तो दिस इज आल्सो इक्वल सेट, क्लियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 सभी क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में करेंगे। फिर भी क्लियर नहीं है, यू गिव मी मैसेज। थैंक यू स्टूडेंट्स।